हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल ये पिक्चर देख लें। ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन किसको कहते हैं? ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन, एक ट्रेंड लाइन जा रही है, लिक्विडिटी ग्रैब, फेक आउट और स्टॉप लॉस हंटिंग। ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन इन 3 चीज़ों का नाम है। आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे आपको जाके समझाती हूँ। इस तरह आप लोगों को समझ नहीं आनी, खासतौर पे जो बिगनर्स हैं। ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन क्या होती है? ट्रेंड लाइन जो है वो मोस्ट विजिबल और वाइडली यूज्ड टूल है ट्रेडिंग के अंदर। शायद ही कोई प्रो ट्रेडर भी इसको यूज़ करते हैं। कोई ऐसा ट्रेडर हो, चाहे वो बिगनर है चाहे वो प्रो है, जिसको इसका नहीं पता या वो यूज़ नहीं करता, कभी ना कभी इसको ज़रूरत पड़ जाती है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की। अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे इसकी मैनिपुलेट ये होती है। सबसे पहले तो एक चीज़, एक लफ्ज़ है स्टॉप लॉस। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ बड़ी डिटेल में। स्टॉप लॉस हंटिंग, ये ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के पास लोग, जब एक ट्रेडर साइकोलॉजी बन जाती है कि पास डाटा में इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, हो सकता है इस दफ़ा भी करे, वो वहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉसेस प्लेस करते हैं, लिक्विडिटी बन जाती है, वहाँ पे पैसा पड़ा होता है रिटेलर्स का। लिक्विडिटी इंशाल्लाह मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, बल्कि इस पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी। मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुकी हूँ। ये कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी वाला, और मार्केट चलती ही लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए है। अब क्या होता है कि वहाँ पे जब रिटेलर्स या हम, मेरे और आप जैसे लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक वहाँ पे लिक्विडिटी बन जाती है। कैसे? ऑर्डर्स की बेस पे और स्टॉप लॉसेस की बेस पे। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट को के पास वो डाटा मार्केट मेकर्स के बाद उन्होंने बड़ी हाईली पेड वेबसाइट्स ली होती हैं, परचेज़ की होती हैं, जो हमारी अप्रोच भी नहीं होती है। 1-1 करोड़ रुपया उसकी फ़ीस होती है। वो क्या करते हैं, वो डाटा उनके पास आता है और उसके बाद वो उस एग्जैक्ट उस जगह पे हम प्राइस को लेके जाते हैं जहाँ से हमारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस खाए जाएँ। तो इस तरह स्टॉप लॉसेस हंटिंग होती है। दूसरी चीज़ जो है इसमें आ जाती है लिक्विडिटी ग्रैब। ये वही चीज़ आ जाती है, वही है। लिक्विडिटी कहाँ पे मौजूद होती है? लिक्विडिटी ज़्यादातर मौजूद होती है स्विंग हाइज और लोज पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइंस पे, फिबोनाची के लेवल्स पे और ऑब्वियस ब्रेकआउट लेवल्स पे, जहाँ से पता हो कि मार्केट ने अब ब्रेकआउट लेना है। तो ये यहाँ पे इसकी एग्जांपल ऐसे है कि प्राइस जो है और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगी, ट्रिगर करेगी ब्रेकआउट को, ये जो बायर्स के लिए, और हिट स्टॉप लॉसेस इसके हिट हो जाएंगे शॉर्ट्स के, और लार्ज ऑर्डर जो है वो फिल्ड होंगे, प्राइस रिवर्स शार्पली रिवर्स हो जाएगी। इसको एक मैनिपुलेशन कहेंगे हम, कि वो एकदम आपने जहाँ पे अक्सर ट्रेडर्स कहते हैं हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया है, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खा के फिर उसी डायरेक्शन में गई है जहाँ पे हमने ट्रेड लगाई हुई थी। तो एक वाइज ट्रेडर क्या करता है, पहले वो ध्यान रखता है थोड़ा सा, उसको मार्केट को एक मूव लेने देता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करने देता है, उसके बाद वो एंट्री लेता है अपनी। स्टॉप लॉस हंटिंग वही चीज़ आ जाती है, ये लिक्विडिटी का ही दूसरा नाम है। हम अपने जब सेव करने के लिए अपने आप को स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट उसको मार्केट जो मेकर, जो बिग प्लेयर हैं, ये क्योंकि मार्केट का फ्यूल ही लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग है, इसके बगैर मार्केट चल ही नहीं सकती। फेक आउट क्या है? फेक आउट क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि मार्केट जो रिटेलर्स हैं वो ऑर्डर प्लेस करें, उनको लगे मार्केट अब इस तरफ जा रही है, जबकि वो विक्स की सूरत में जल्दी से ऑर्डर्स फिल करके वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाती है। इसको फेक आउट कहते हैं। इसका भी मेन पर्पस वही है, लिक्विडिटी ग्रैब और स्टॉप लॉस हंटिंग। इन शॉर्ट ये तीनों चीज़ें एक से, जिसे कहते हैं ना ताना बाना जुड़ा होता है एक का दूसरे के साथ, वैसे है। हाउ दे आर कनेक्ट? प्राइस अप्रोचेज अ ट्रेंड लाइन, मैनी ट्रेडर्स आर वॉचिंग। इंस्टीट्यूशंस पुश प्राइस थ्रू it to trigger breakout entries and stop losses. This movement is a liquidity grab, filling large institutional orders. The breakout fails, turn into a fake out. इसको सारा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्राइस मूव स्ट्रांगली इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है कि वो सारा कुछ खा पी के आपका लिक्विडिटी ग्रैब करके अपने ऑर्डर्स भी फिल कर लेते हैं, वो स्टॉप लॉसेस भी खा जाते हैं। अच्छा खासा पैसा डुबोने के बाद लोगों का वो आराम से अपनी रियल जो मूव होती है उस तरफ जाते हैं। और आपने अपने आप को कैसे बचाना है इसमें? हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? डोंट एंटर इमीडिएटली। आपने फौरी तौर पे किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं हो जाना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और हमने एंटर कर दिया। आपने रीटेस्ट का वेट करना है, आपने कन्फर्मेशंस का वेट करना है। बाकी जिसमें रीटेस्ट आ जाता है, वॉल्यूम की स्पाइक आ जाती है, कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट कैंडल्स पे आ रही है।
वॉच फॉर विकी मूव्स एंड सडन स्पाइक्स, दीज आर ऑफन सिग्नल लिक्विडिटी ग्रैब्स। एकदम से विक बनती है, या तो वो बॉट विक होती है, बॉट एक्टिवेटेड विक होती है एल्गोरिदम की तरफ से, जो इसका है सारी मार्केट्स का, क्रिप्टो का खास तौर पे। सडन स्पाइक्स आती हैं, आप एकदम परेशान हो जाते हैं, एक कैंडल ने इतनी जल्दी मूव किया, बॉडी बनाई अपनी, और वो बॉडी विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो एक विक की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसको कहते हैं बॉट विक या ऑटोमेटेड विक। इस पे आगे जाके एडवांस कंटेंट में मैं बनाऊंगी वीडियो। अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर, इफ़ द हायर टाइम फ्रेम स्टिल सपोर्ट्स द ओल्ड ट्रेंड द ब्रेक माइट बी फेक। अगर हायर टाइम फ्रेम जो है वो आपके ब्रेकआउट को सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है, गिर रही है, और आपकी जो ब्रेकआउट है वो बुलिश की तरफ जा रहा है, तो ये फेक आउट हो सकता है। ये आपके स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, आपको खा पी के साइड पे करके आप लिक्विडेट हो जाएंगे, या तो ज़ीरो हो जाएंगे, या किसी ट्रेड में स्टक हो जाएंगे बुरी तरह, और मार्केट जो है वो फिर अपना असल मूव लेगी। The wider stop losses or place them where smart money is less likely to hunt. यूज़ करें ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस, जो कि मुश्किल थोड़ा हो जाता है, रिस्की भी होता है थोड़ा सा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चार्ट पे जाके देख लेते हैं। 3 चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं, फेक आउट, लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी के सिंबल मैंने ये 3 जो डॉलर के निशान है, पैसे के निशान है, मैंने इसको रखा है, तो आपने इसको समझ लेना ये लिक्विडिटी है। जहाँ जहाँ ये पड़ा है वहाँ वहाँ मैंने लिक्विडिटी को स्पॉट किया। फेक आउट, जो ये विक, यहाँ पे विक है, ये विक्स है, ये फेक आउट है। स्टॉप लॉसेस, ये अब इसको ध्यान से इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके क्यों रखा है, ताकि एकदम से समझ भी नहीं आती वीडियो में और बड़ा बंदा डिस्टर्ब होता है। ये एक मैंने एक जोन सा क्रिएट किया, ये जोन है रेजिस्टेंस का जोन, ठीक है। मार्केट एक दफ़ा इधर गई है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का जोन है। काफ़ी सारे जो रिटेलर्स हैं इन्होंने यहाँ पे अपना जो है वो एक ऑर्डर प्लेस किया होगा। अब जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है तो यहाँ कहीं इन्होंने स्टॉप लॉस रखे होंगे। इसको हम ड्रॉ भी कर देते हैं। इन्होंने यहाँ कहीं पे अपने इसको देखते हुए यहाँ कहीं इन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, एग्जैक्ट इस जगह पे रिटेलर्स ने। हुआ क्या, मार्केट आराम से मूव किया उसने, और मार्केट ने इनके सारे ये स्टॉप लॉसेस खाए हैं। खाने के बाद मार्केट नीचे दोबारा उस रेजिस्टेंस ही थी, ये उसी तरफ मार्केट गई है जिस तरफ रिटेलर्स ने सोचा हुआ था, लेकिन इनके स्टॉप लॉसेस खा के। यहाँ पे जब स्टॉप लॉसेस और ऑर्डर पड़े हुए थे तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी, एक पूल सा बन गया था लिक्विडिटी का, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इस मार्केट ने, इस वीक ने इस लिक्विडिटी को खाया और यहाँ पे एक और लिक्विडिटी क्रिएट की है, और फिर उस लिक्विडिटी को इस स्विंग हाई ने खाया। ये इससे थोड़ा सा आपको ऊंचा मिलेगा, और फिर इसकी लिक्विडिटी इस स्विंग हाई ने खाई है। ये ऐसे मार्केट वर्क करती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझा रही हूँ। अब ये स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए थे, वो भी खाए गए, लिक्विडिटी पूल भी बन गया आगे के ट्रेडर्स के लिए, उन्होंने वो भी खा लिया, हड़प लिया। ये फ्यूल है मार्केट का, ये चलती ऐसे है, ये एक मूव के साथ लिक्विडिटी बनाती जाएगी। यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, और ये फेक आउट कैसे है, एक वीक है, बॉडी है ही नहीं, ये पता चल रहा है ये मैनिपुलेशन है। अब हम नीचे, एक दफ़ा हमने ऊपर का देख लिया, अब हम नीचे का देख लेते हैं। मैं आपको नीचे का भी समझा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले जनाब आपकी एक मूव, दूसरी मूव, तीसरी दफ़ा रिटेलर्स श्योर थे कि यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से क्या करेगी, इसकी पहले खाई गई लिक्विडिटी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं रोकने का, ये इसकी यहाँ पे कर लेते हैं। ये पिछली लिक्विडिटी खाई मार्केट ने, ये वीक की सूरत में। फिर क्या किया, यहाँ पे कहीं पे कुछ जो रिटेलर्स हैं उन्होंने, अल्लाह के बंदों ने यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉसेस लगाए हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं इसको। उन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए थे क्योंकि उनको पता था यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस के लगा के यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई। इसको मैं आपको ना एरो से समझाती हूँ। मार्केट ने इसको यहाँ पे आके, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके ये लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, ये
ट्रिपल डॉलर का निशान जो है। स्टॉप लॉस भी लोगों के पड़े हुए हैं। स्टॉप लॉस ही लिक्विडिटी होती है बेसिकली, स्टॉप लॉसेस ही लिक्विडिटी होते हैं जो ऑर्डर लगाए जाते हैं। हमने सिर्फ नाम इनको दूसरा दिया हुआ समझाने के लिए। अच्छा, और ये फेक आउट कैसे है? ये फेक मूव था, लोगों ने समझा ये नीचे जा रही है मार्केट, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, ये दोबारा से इसने अंदर को क्लोजिंग दी है। और ये जनाब देखें, आप देखें कि मार्केट गई कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, एक 74 से लेके मार्केट गई है जनाब डबल पे। इसने अपना डबल से भी ज़्यादा किया। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली है स्टॉप लॉसेस खाने के बाद, तो आप सोचें उन्होंने पैसा कितना बनाया होगा। तो ये सारी गेम थी। ये होती है 3 चीज़ें हैं, फेक आउट, स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी। इसको समझ लें। मार्केट के इसको ग्रैब करने से पहले आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। आपने कोशिश करनी है ये खाई जाएं तीनों चीज़ें, और फिर आप एंटर हों, और फिर आप जो है ना इसमें अपना नेक्स्ट मूव आएगा जो रीजनल मूव होगा। काफ़ी डेप्थ में, डिटेल में मेरी कोशिश होती है मैं आपको समझाऊं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ जाती होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।